Hi, welcome to Steel Design. This is brief intro about me. I have more than 10 years of experience in steel design. I have designed more than 10 metro stations for DMRC Pink Line, so many aircraft buildings, cement plants and different types of industrial buildings. आज की वीडियो में हम 3D मॉडलिंग कैसे बनाई जाए बिल्कुल आसान तरीके से उसे सीखेंगे। किसी भी बिल्डिंग को 3D में बनाने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी होगी उसकी 3D मॉडलिंग जो स्टेबल हो उसके बारे में। तो सपोज करो ये एक मेरी बिल्डिंग है, ये इसमें फ्रेम्स हैं, थ्री फ्रेम्स की एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में स्टेबिलिटी जो आएगी वो दो तरीके से आती है, या तो इसके सारे जो कनेक्शंस हैं वो मूवमेंट कनेक्शन हो, यानी कि जो सारे फ्रेम्स जो बनेंगे ये मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बनेंगे। तो अगर सारे फ्रेम्स इन दोनों डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी, सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली होगी इसकी लेटरल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो लेटरल डायरेक्शन में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी या तो जैसे कि हमने बनाए हैं सारे मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन एंड मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम इन जेड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम होंगे तो बिल्डिंग स्टेबल होगी। लेकिन आरसीसी के केस में तो सारे मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम होते हैं, लेकिन स्टील के केस में अगर आपने सारे फ्रेम्स को मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बना दिया तो उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, और स्टील क्योंकि एक महंगा मटेरियल है, एक कॉस्टली मटेरियल है, तो वो बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं होगी। तो इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए हमारा जो दूसरा जो मेथड है स्टेबिलिटी का वो है कि इसको ब्रेस्ड फ्रेम बना दिया जाए। अगर हमने फिर सारे फ्रेम्स को ब्रेस्ड फ्रेम बना दिया इस तरह से, तो बिल्डिंग जो है इस फीजेबल नहीं होगी वर्क करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में आपको ब्रेसिंग मिल जाएंगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वर्क हैम्पर ना हो तो केवल ब्रेसिंग को हम शिफ्ट करते हैं साइड वॉल्स में। साइड वॉल और रूफ में अगर ब्रेसिंग दे दी जाए तो बिल्डिंग स्टेबल भी रहेगी और काम करने में भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। तो पीईबी डिजाइन में जो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं उसमें लेते हैं कि बिल्डिंग लेटरल डायरेक्शन में मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स होंगे, मींस ये जो लेटरल डायरेक्शन है इसमें होंगे मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इसमें होंगे ब्रेस्ड फ्रेम। ओके, मींस कि इस डायरेक्शन में जितने भी फ्रेम्स होंगे वो ब्रेस्ड फ्रेम होंगे, और लेटरल डायरेक्शन में जो फ्रेम होगा वो मोमेंट एडजस्टिंग फ्रेम होगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें मॉडलिंग करनी है कि लेटरल डायरेक्शन मोमेंट एडजस्टिंग फ्रेम एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ब्रेस फ्रेम। तो ब्रेस फ्रेम और मोमेंट एडजस्टिंग फ्रेम को मॉडल करके हमको 3D की मॉडलिंग करनी है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि 2D फ्रेम से 3D बिल्डिंग को कैसे मॉडल किया जाए। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हम फ्रेम को, जो हमारा 2D फ्रेम है उसको फुल्ली ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे ये फ्रेम है और ये मैंने फुल्ली ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अगर हम इस फुल्ली ऑप्टिमाइज से मेरा मतलब है जिसके स्ट्रेस रेशियो 0.9 के आसपास हो, राइट। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कमांड पे जो कि है ट्रांसलेशन रिपीट कमांड। ट्रांसलेशन रिपीट कमांड पे आपको बेस स्पेसिंग डालनी होगी। सपोज करो मैं बेस स्पेसिंग 7 मीटर लेता हूं और 7 मीटर बेस स्पेसिंग में 3 बेस की बिल्डिंग को मॉडल करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 3।
3 बेस हो गए और बेस स्पेसिंग 7 हो गई और डायरेक्शन में जेड सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वैसे ही मेरी 3 बेस बनके तैयार हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, इन फ्रेम्स को कनेक्ट करेंगे हम विद स्ट्रट ट्यूब्स। ओके, तो यहां पे जाएंगे हम ऐड बीम्स पे और ईव्स को मिला देंगे स्ट्रट ट्यूब से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा ब्रेसिंग्स डालना। तो मैं सेंटर वाली बेम को ब्रेस बे बनाता हूं अपनी इस टाइप से। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मॉडलिंग ऑफ एंड वॉल कॉलम्स। ओके, तो मैं जो यूज करता हूं उसमें नोड को सिलेक्ट करेंगे हम, जो एंड के सेंटर नोड्स हैं मैं उस लोकेशन पे अपने एंड वॉल कॉलम्स को मॉडल करना चाहता हूं। इनको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं। हाइट कुछ भी डाल देते हैं स्टार्टिंग में, -6 मीटर की हाइट डाल के ओके किया और फिर इन नोड्स को आपस में मिला दिया। अब जो ये जो बेस प्लेट वाला, अब जो बॉटम नोड है उसको हम ज्योमेट्री में जाएंगे, बॉटम नोड को एंड वॉल कॉलम का बॉटम नोड को सेलेक्ट करेंगे और इसको 0 पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसको हम सपोर्ट असाइन करेंगे। इसकी सपोर्ट्स में गए तो ये मेरा एंड वॉल कॉलम भी मॉडल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि इनकी प्रॉपर्टीज असाइन करना। जो मेरे जितने भी स्ट्रट ट्यूब्स और जो मेरी ब्रेसिंग्स हैं उनको मैं पाइप ब्रेसिंग सेलेक्ट करता हूं। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन डेटाबेस में जाएंगे, इंडियंस में पाइप और मैं 100 NB का मीडियम पाइप सिलेक्ट करता हूं, ऐड, और जो मेरे स्ट्रट ट्यूब्स हैं और जो ब्रेसिंग्स हैं उनको मैं असाइन कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट होगा कि जितनी मेरी स्ट्रट ट्यूब्स हैं, जितनी मेरी ब्रेसिंग्स हैं, उनको मैं एज ए ट्रस मेंबर डिफाइन करना। तो हम जाएंगे स्पेसिफिकेशन में और यहाँ पे बीम्स और यहाँ पे ट्रस ऐड, और ट्रस को सेलेक्ट करके हम ब्रेसिंग्स और स्ट्रट मेंबर्स को सेलेक्ट करके असाइन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एंड वॉल कॉलम्स की प्रॉपर्टी असाइन करना। तो सबसे पहले एंड वॉल कॉलम्स को हम बीटा 90 रोटेट करेंगे ताकि जो विंड फोर्स है उसके मेजर एक्सिस पे अप्लाई हो। इनका चेंज बीटा कर देंगे 90 डिग्री। ओके, और इसका भी चेंज बीटा 90 डिग्री। अब एंड वॉल कॉलम की हम प्रॉपर्टी देंगे, डिफाइन, मैं 400 डेप्थ का वेब रखना चाहता हूँ, 0.412, और उसकी वेब की थिकनेस 5 mm और फ्लैन सपोज 200 mm का और 10 mm थिकनेस। के बाद इसको हम एंड वॉल कॉलम में असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा मॉडलिंग का पार्ट कि 2D से 3D को कैसे मॉडल किया जाए। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा एंड वॉल कॉलम्स एंड फ्रेम्स में जेड डायरेक्शन की विंड अप्लाई करना। विंड का हम ट्यूटोरियल बना चुके हैं, उसकी एक जो वीडियो है उसमें जेड डायरेक्शन के सारे कोफिशिएंट, सारा विंड फोर्सेस दिया हुआ है, तो वहां से आप लेके और लोड में विंड के सारे लोड्स अप्लाई कर देंगे इसके बाद में। तो ये थी वीडियो 2D फ्रेम से 3D फ्रेम को कैसे बनाया जाए। ओके, तो
फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।